अगर आप भी आईटीबीपी से जुड़ना चाहते हैं और आप भी लंबे समय से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। जी हाँ, आईटीबीपी ने कांस्टेबल ड्राइवर पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के जरिए 498 पदों को भरा जाएगा। लेकिन इस भर्ती की डिटेल्स क्या है, योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, आप कहां जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे, ये सारी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन सारी डिटेल्स को जान लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जरूरी तारीखों के बारे में। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। अगर आप भी आईटीबीपी के कांस्टेबल ड्राइवर पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि एप्लीकेशन का प्रोसेस 27 जून से शुरू किया जाएगा और साथ ही आपको आवेदन करने के लिए 26 जुलाई 2023 तक का समय दिया जाएगा। यानी कि आप 26 जुलाई के बाद आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सिंपली ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि recruitment.itbpolice.nic.in पर जाना होगा और यहां जाकर ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। देन आपको अपनी डिटेल्स अपलोड करनी होगी। तो ये बात तो हुई जरूरी तारीखों के विषय में। अब जान लेते हैं कि जब आप कांस्टेबल ड्राइवर पदों पर अप्लाई करेंगे तो आपके पास उस समय कौन सी योग्यता का होना बेहद जरूरी है। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास का सर्टिफिकेट लिया है और साथ ही अगर आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप कांस्टेबल ड्राइवर पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपकी उम्र सीमा 21 से 27 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से यानी कि SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको नियमों के अनुसार यानी कि जो सरकारी नियम है उसके अनुसार ही आपको उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। लेकिन ये छूट जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ रिजर्व कैटेगरी को ही दी जाएगी। तो ये बात हुई एज लिमिट की। अब जान लेते हैं कि जब आप अप्लाई करेंगे यानी कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको कितनी एप्लीकेशन फीस देनी होगी। हर बार जब हम किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो हमसे एक रकम मांगी जाती है, वही रकम होती है एप्लीकेशन फीस। तो अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपको फीस के रूप में 100 रुपये देने होंगे। वहीं अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फीस के रूप में कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। ये बात हुई एप्लीकेशन फीस के बारे में। अब जान लेते हैं कि एक बार जब आप अपना आवेदन भर देंगे तो आपको किन चरणों से होकर गुजरना होगा सिलेक्शन के लिए, यानी कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए, अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर पदों पर सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले फिजिकल टेस्ट देना होगा। फिजिकल टेस्ट के बाद आपको रिटन टेस्ट देना होगा। उसके बाद बारी आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, देन ड्राइविंग टेस्ट, देन अंत में आपको मेडिकल टेस्ट देना होगा। ये सारी प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तो आपको कांस्टेबल ड्राइवर पदों पर भर्ती के लिए ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। तो ये तो बात हुई सिलेक्शन प्रोसेस की। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि यार एक बार जब आप कांस्टेबल ड्राइवर पदों पर सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको सैलरी कितनी दी जाएगी। तो देखिए, 21,700 रुपए से 69,100 रुपए तक की आपकी सैलरी होगी। इसके साथ ही आपको और सुविधाएं भी दी जाएंगी। तो ये सारी डिटेल्स हमने आपको दी है आईटीबीपी के कांस्टेबल ड्राइवर पदों पर भर्ती के लिए। उम्मीद है कि अगर आप भी आईटीबीपी से लंबे समय से जुड़ना चाहते थे और आपने अगर पिछली भर्तियों में अप्लाई नहीं किया है तो इस बार आप ये मौका नहीं चूकेंगे। जैसे ही लिंक एक्टिव होगा आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और आखिरी तारीख यानी कि 26 जुलाई से पहले अपना आवेदन पत्र जमा कर देंगे। अगर इस विषय में आपका कोई सवाल है, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर आप कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नई नोटिफिकेशन, एक नई सरकारी नौकरी की जानकारी के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।